ओम शांति। आज 18 तारीख को बाबा को अव्यक्त महावाक्य, रिवाइज डेट 16/2/88। आज बाबा मुख्य पॉइंट में भन्नुहुन्छ, सदा उत्साह में रहकर उत्सव मनाओ। सदा उत्साह में रहकर उत्सव मनाओ। दुनिया में अब जति पनि मानव आत्माहरू छन् हैन, वर्षमा कुनै कुनै दिन फिक्स गरेर चाडपर्वको रूपमा हैन उत्साहमा उत्सव मनाउने र खुशी मनाउने गर्छन् हैन। दशैं आउँछ, तिहार आउँछ या कुनै विशेष पर्व आउँछ, उत्सव, त्यो दिन खुशी मनाउने, मिठो खाने, रमाउने, खेल्ने, नाच्ने, गाउने गर्छन्। तर बाबा भन्नुहुन्छ, तिमी ब्राह्मण आत्माहरूको लागि हर घडी उत्सव छ हो, हर घडी उत्सव, किनकि संगम युग नै हामी बच्चाहरूको लागि उत्सव हो, उत्साहको युग हो। त बाबा भन्नुहुन्छ, तिमी सधैँ उत्साहमा रहौ र उत्साह मनाऊ, अरूलाई पनि उत्साह दिलाऊ हैन। उत्सव मनाऊ, उत्साहमा रहौ, अरूलाई पनि उत्साह दिलाऊ, किनकि ब्राह्मण जीवन भनेकै संगमयुगी ब्राह्मण जीवन उत्सवको जीवन हो, उत्साहको जीवन हो। र जसरी उत्सव मनाउँछन् दुनियाँमा, त उत्सव भनेकै नाच्ने, गाउने, खेल हेर्ने हैन, खाने पिउने हुन्छ भने, त बाबा भन्नुहुन्छ, तिमीले संगम युगमा सधैँ खुशीको नाच्ने, खुशीमा नाच्ने, गाउने, किनकि हामी भगवानको बच्चा बने। स्वयं भगवानले हामीलाई जन्म दिनुभयो, स्वयं भगवानले हामीलाई पालना गरेर हैन श्रेष्ठ जीवन बनाउँदै हुनुहुन्छ। शिवरात्रि मनाउँछन् हो कि हैन। त शिवरात्रि हामी भक्तहरूले पनि मनाउँछन्, बच्चाहरूले पनि मनाउँछन्। भक्तहरूले नजानिकन मनाउँछन्, तर बच्चाहरूले जानेर मनाउँछन्। बच्चाहरूलाई थाहा छ यो बाबाको जन्मदिन हो
भगवान शिव बाबा सृष्टिमा अवतरित भएको यो विशेष दिवस हो, सबैलाई थाहा छ। तर बाबाले आज के भन्नुहुन्छ, शिवरात्रि केवल बाबाको जन्मदिन होइन, तर बच्चाहरूको जन्मदिन। बाबाले बच्चाहरूको जन्मदिन मनाउनुहुन्छ हैन। बच्चाहरूले बाबाको मनाउँछन्, बाबाले बच्चाहरूको मनाउनुहुन्छ, किनकि बाबाको साथसाथमा ब्राह्मण आत्माहरू पनि अवतरित भए। शिव बाबाको अवतरणको साथसाथमा ब्राह्मण आत्माहरू अवतरित भएर बाबाको कार्यमा सहयोगी बन्छन्। त्यही भएर बाबा बच्चाहरूको जन्मदिन मनाउनुहुन्छ। भनेपछि हामीलाई जन्म कसले दिएको रहेछ? भगवानले जन्म दिनुभयो। ब्रह्मा भोजन हामी खान्छौँ। ब्रह्मा भोजनको कति गायन छ, कत्रो महत्व छ हैन। जुन ब्रह्मा भोजनले हाम्रो तन, मन र धन दुईटै के हुन्छ? शुद्ध हुन्छ। तनको पनि शुद्धि, मनको पनि शुद्धि र धन पनि शुद्ध। ब्रह्मा भोजन भनेको शिव बाबाको यादमा बनाएको भोजनले, बाबाको यादमा बनाएको भोजनले हाम्रो मन शुद्ध हुन्छ, पवित्र हुन्छ। र बाबाको यादमा बनाएपछि तन, मन र धन दुईटै तिनटै पवित्र हुन्छ। किनकि दुनियाँमा त मान्छेले धन कमाउँछन्। कसरी कमाउँछन्? धन कमाउँछन् 1 लाख, चिन्ता ल्याउँछन् पदमगुडा हैन। बाबाले हुन्छ तिमीले धन पनि कमाउँछौ त बाबाको यादमा कमाउँछौ, बाबाको श्रीमत प्रमाण कमाउँछौ। त्यही भएर तिम्रो धनले चिन्ता ल्याउँदैन हैन। दुनियाँमा धन कमाउँछन् मान्छेले, धनको साथसाथमा चिन्तालाई आमन्त्रण गर्छ। किनकि त्यो गलत तरिकाले कमाएको धनले कहिले खुसी दिँदैन, कहिले जीवनमा शान्ति दिँदैन। चिन्ता पदमगुडा कमाउँछन्, धन थोरै कमाउँछन्, चिन्ता झन् धेरै। चिन्ता के हुन्छ फेरि? चिताको समान हुन्छ, दुःख दिन्छ, कष्ट दिन्छ। तर बाबा भन्नुहुन्छ तिमी ब्राह्मण आत्मा कति श्रेष्ठ भाग्यशाली हैन। भगवानको ब्रह्मा भोजन हामीले खाइरहेका छौँ र बाबा भन्नुहुन्छ तिम्रो जीवन नै उत्सव हो, खेल हो। जसरी खेलमा पनि विशेष आजकलको समयमा हैन कुन खेललाई पसन्द गर्छन्? बाबा भन्नुहुन्छ विशेष गरेर त्यो मिक्की माउस भन्ने हुन्छ, कार्टुनको खेल हेर्छ नि, बच्चाहरूले धेरै जसो त्यो मन पराउँछ र युवाहरूले म्याच मन पराउँछ हो कि? बच्चाहरूले कार्टुन मन पराउँछन्, युवाले म्याच मन पराउँछन्। बुढाबुढीलाई त खेलमा कुनै आनन्द आउँदैन हैन। खेल्ने त बच्चाहरूले र युवाहरूले हो। तर तिम्रो जीवनमा पनि, ब्राह्मण जीवनमा पनि हैन एउटा त उमङ्ग उत्साह हैन, उत्सव हुन्छ। ब्राह्मण जीवन एउटा मौजको जीवन, खुसीको जीवन हैन। भगवानद्वारा प्राप्त भएको हामीलाई यो जीवन श्रेष्ठ जीवन। त ब्राह्मण जीवनमा दुईटा कुरा आउँछ अरे, खुसी पनि आउँछ र साथसाथमा माया पनि आउँछ अरे। मायाले हामीलाई मन पराउँछ, ब्राह्मण आत्मालाई। हामीले मायालाई बोलाउँदैनौँ तर माया आउँछ हैन। त यदि माया आए तापनि बाबाले के भन्नुहुन्छ? त्यसलाई खेल सम्झेर, खेल साक्षी भएर हेर। जसले बाबालाई साथी बनाउँछ ऊ साक्षी भएर सजिलैसँग उसले खेल हेर्न सक्छ हैन। खेलमा त्यो मिक्की माउसको खेल हुन्छ नि, कहिले कुकुर आउँछ, कहिले बिरालो आउँछ, कहिले मुसो आउँछ, कहिले के आउँछ, कुनै जनावर, डराउने जनावर आउँछ। तर त्यो जसले खेल सम्झेर हेरेको हुन्छ ऊ कहिले पनि डराउँदैन। डराउँछ? डराउँदैन। डराउनेवालाले खेल हेर्नै सक्दैन। जस्तो म्याच खेल भइरहेछ, अब हेर्ने दर्शकहरूले त्यो म्याच, त्यो जुन बल हुन्छ कता मैला आएर चोट लाग्छ कि भनेर डरायो भने त्यसले खेल हेर्न सक्छ? सक्दैन हैन। त्यो बल आफूतिर आयो भने झन् उफ्रेर खुसी भएर आफू पनि खेल्ने प्रयास गर्छन् नि हेर्ने दर्शकहरूले हैन। बल आयो भनेर उनीहरू डराउँदैन। त्यस्तै बाबाले भन्नुहुन्छ तिम्रो ब्राह्मण जीवनमा पनि जुन विभिन्न प्रकारका मायाद्वारा जुन विघ्न आउँछन्, परिस्थिति आउँछ, कहिले काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, विकारहरू पनि आउँछन्। त्यो आउँछन् तर त्यसले तिम्रो अवस्थालाई तल नगिराओस्, तिम्रो खुसी कम नहोस्, त्यसलाई तिमीले खेल सम्झेर, उदाहरणको लागि कुनै पनि विकार आउँछ, गेद आयो भने सम्झ, मोह आयो भने यो बन्दरको खेल देखाउनको लागि आएको भन्ने सम्झ। त्यस्तै कुनै पनि
परिस्थिति विघ्न आउँछ, त्यसलाई यो गेद भन्छन्, त्यो बल मतिर आएको हो भने त्यसलाई के गर, आफूतिर आएको बललाई समातेर के गर्छन् दर्शकहरूले, उछिटिएर खेलको बीचबाट दर्शकहरूतिर आयो भने समातेर फेरि उतै फालिदिन्छ। कता मतिर आउँछ कि चोट लाग्छ कि भने डरायो भने त्यसले खेलको आनन्द लिन सक्दैन। त्यस्तै यहाँ पनि यो मायाको खेल हो। त खेल सम्झेर बाबा भन्नुहुन्छ तिमीले साक्षी भएर हेऱ्यौ भने तिमी सधैँ उत्साहमा रहन सक्छौ। तिम्रो यो सङ्गम युग नै उत्सवको युग हो। उत्साहमा रहौ, उत्साहमा दिलाऊ, यही ब्राह्मण आत्माको कर्तव्य पनि हो भन्नुभएको छ बाबाले, होइन। र आज विशेष बाबाले होइन यो शिवरात्रि जुन शिव जयन्ती भक्ति मार्गमा मनाउँछन्, शिव जयन्ती शिव जन्म उत्सव भन्छन्, त यसको होइन विशेष महत्त्व, होइन शिवरात्रिमा जुन पूजा पाठ हुन्छ, चढाउने चलन हुन्छ, त्यो शिवरात्रिमा विशेष महत्त्व के को छ, होइन यसको वास्तविक रहस्य के हो र ब्राह्मण जीवनको महत्त्व के हो, ब्राह्मण जीवनमा कसरी माया आउँछ र त्यो मायालाई हामीले खेल सम्झेर कसरी पार गर्ने, यसको बारेमा आज बाबाले विशेष महावाक्य चलाउँदै हुनुहुन्छ, होइन। अच्छा, आज विश्वेश्वर बाप अपनी विश्व की श्रेष्ठ रचना व श्रेष्ठ आदि रत्नों से अति स्नेही और समीप बच्चों से मिलन मनाने आए हैं। विश्वेश्वर बाप के बच्चे तो विश्व की सर्व आत्माएं, विश्वेश्वर बाबा का बच्चा तो विश्व का सबै आत्माहरू हुन्, हैन। लेकिन ब्राह्मण आत्माएं अति स्नेही समीप की आत्माएं, बच्चा तो सबै हुन् तर ब्राह्मण बच्चा भनेको विशेष बाबाका स्नेही र समीप आत्माहरू। क्योंकि ब्राह्मण आत्माएं आदि रचना है, बाप के साथ साथ ब्राह्मण आत्माएं भी ब्राह्मण जीवन में अवतरित हो बाप के कार्य में सहयोगी आत्माएं बनती हैं। इसलिए बाप दादा आज के दिन बच्चों का ब्राह्मण जीवन के अवतरण का जन्मदिन मनाने आए हैं। बच्चे बाप का जन्मदिन मनाने के लिए उमंग उत्साह से खुशी में नाच रहे हैं, लेकिन बाप दादा बच्चों के इस ब्राह्मण जीवन को देख स्नेह और सहयोग में बाप के साथ साथ हर कार्य में हिम्मत से आगे बढ़ते हुए देख हर्षित हो रहे हैं। बाबा भन्नुहुन्छ बच्चाहरू बाबाको जन्मदिन मनाउनको लागि उमंग उत्साहमा खुसीमा नाचिरहेका छन् भने बाप दादा बच्चाहरूको यो ब्राह्मण जीवनलाई स्नेह सहयोगमा बाबाको साथमा हर कार्यमा हिम्मतले अगाडि बढेको देखेर बाबा के हुनुहुन्छ, खुशी हुनुहुन्छ। तो आप बाप दादा का बर्थडे मनाते हो और बाप बच्चों का बर्थडे मनाते, आप बाप दादा का मनाते और बाप आप बच्चों का मनाते। आप ब्राह्मणों का भी बर्थडे है ना, तो सभी को बाप दादा जगत अम्बा और सर्व आपके साथी एडवांस पार्टी की विशेष श्रेष्ठ आत्माओं सहित आपके अलौकिक ब्राह्मण जन्म की स्नेह से सुनहरी पुष्पों की वर्षा सहित मुबारक हो, मुबारक हो। यह दिल की मुबारक है, सिर्फ मुख की मुबारक नहीं। बाबाले सबै बच्चाहरूलाई हैन के भन्दै हुनुहुन्छ, बाप दादा जगत अम्बा र तिम्रो सबै साथी एडभान्स पार्टीको विशेष आत्माहरू सहित तिम्रो ब्राह्मण आत्माहरूको यो अलौकिक जन्म को स्नेह एकदम प्यारले स्नेहले सुनहरी पुष्पको वर्षा सहित मुबारक हो। यह दिल की मुबारक है, सिर्फ मुख की मुबारक नहीं। लेकिन दिलाराम बाप के दिल की मुबारक सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को चाहे सम्मुख बैठे हैं, चाहे मन से बाप के सम्मुख हैं, चारों ओर के बच्चों को मुबारक हो, मुबारक हो। सबै बच्चाहरूलाई बाबाले भन्नुहुन्छ
एकदम चाहे अगाडि बसेका आत्माहरू, चाहे नजिक चाहे टाढा, जताततैका आत्माहरूलाई एकदम दिलको मुबारक बाबा दिँदै हुनुहुन्छ। आज के दिन भक्त आत्माओं के पास बाप के बिंदु रूप की विशेष स्मृति रहती है। शिव जयंती व शिवरात्रि कोई साकार रूप का यादगार नहीं है। शिव जयंती व शिवरात्रि कोई साकार रूप का यादगार नहीं है, लेकिन निराकार बाप ज्योति बिंदु जिसको शिवलिंग के रूप में मनाते हो, शिवलिंग के रूप में पूजते हैं, उस बिंदु का महत्व है। आप सभी के दिल में भी बाप के बिंदु रूप की स्मृति सदा रहती है। तो आप भी बिंदु और बाप भी बिंदु, आप भी बिंदु, बाप भी बिंदु। तो आज के दिन भारत में हर एक भक्त आत्मा के अंदर विशेष बिंदु रूप का महत्व रहता है। बिंदु जितना ही सूक्ष्म है उतना ही शक्तिशाली है। बिंदु जितना ही सूक्ष्म है उतना ही शक्तिशाली है। इसलिए बिंदु बाप को ही शक्तियों के, गुणों के, ज्ञान के सिंधु कहा जाता है। जो चीज जति सूक्ष्म हुन्छ त्यति के हुन्छ, शक्तिशाली हुन्छ, हैन। उदाहरणको लागि त्यो मेमोरी पावर हुन्छ नि, हैन। त्यसमा कति अब गीतहरू, कति रिकर्डहरू भरिएको हुन्छ, चाहे भिडियो, चाहे गीत, चाहे फोटो, हैन। अब पहिला पहिला क्यासेट हुन्थ्यो, कति ठुलो हुन्थ्यो। त्योभन्दा पहिला ग्रामोफोन हुन्थ्यो, कति ठुलो हुन्थ्यो कि यत्रो ग्रामोफोन हुन्थ्यो, जाँटा जस्तो खनखनी घुम्ने, 4-5 वटा गीत मात्रै हटाउँथे है। अनि पछि त्यो क्यासेट आयो, त्यो अलि सानो हुन्थ्यो, त्योभित्र धेरै थुप्रै रिल हुने, त्यसमा 15-20 वटा गीत हटाउँथे, 10 वटा 10-12 वटा हटाउँथे है। अनि त्यसपछि अब त्यो सिडी आयो, हैन। सिडी नि यत्रो चक्का हुन्थ्यो, तर त्यसमा पनि फेरि अलि 100-150 वटा हटाउने आयो। अहिले अब मेमोरी कत्रो हुन्छ, यत्रो हुन्छ, त्यसमा हजारौं हटाएको हुन्छ, हो कि हैन। त जति सानो चिज त्यति शक्तिशाली, हैन। त्यही भएर वैज्ञानिकहरू पनि रिफाइन गर्दै एकदम सूक्ष्म, त्यो एटमिक बम, अणु बम पनि एकदम सूक्ष्म बनाउँदै गइरहेछ। यस्तो चिज बनाउँदै गइरहेछन् जो एक ठाउँमा बसेर पुरा विश्वलाई ध्वस्त गर्न सक्ने, हैन। त्यस्तै बाबा पनि एकदम सूक्ष्म ज्योति बिन्दु हुनुहुन्छ। त जति सूक्ष्म त्यति नै शक्तिशाली। बिंदु जितना ही सूक्ष्म उतना ही शक्तिशाली है। इसलिए बिंदु बाप को ही शक्तियों के, गुणों के, ज्ञान के सिंधु कहा जाता है। तो आज सभी बच्चों के दिल में जन्मदिन की विशेष उत्साह की लहर बाप दादा के पास अमृत वेले से पहुंच रही है। जैसे आप बच्चों ने विशेष सेवा अर्थ व स्नेह स्वरूप बन बाप का झंडा लहराया। बाप ने कौन सा झंडा लहराया? जैसे आप बच्चों ने विशेष सेवा अर्थ स्नेह स्वरूप बन बाप का झंडा लहराया, तो बाप ने कौन सा झंडा लहराया? आप सभी ने तो शिव बाबा का झंडा लहराया। बाप क्या यह झंडा लहराएंगे? बाप कौन सा झंडा लहराएंगे? यह सेवा के साकार रूप की जिम्मेवारी बच्चों को दे दी। बाबाले, शिव बाबाले यो बाबाको झण्डा लहराउने, बाबालाई प्रत्यक्ष गर्ने यो जिम्मेवारी त बाबाले बच्चाहरूलाई दिनुभयो। बाप ने भी झंडा लहराया, लेकिन कौन सा और कहाँ लहराया? बाप दादा ने अपने दिल में सभी बच्चों की विशेषताओं के स्नेह का झंडा लहराया। बाहिर दुनियाँमा बाबालाई प्रत्यक्ष गर्ने जिम्मेवारी बाबाले बच्चाहरूलाई दिनुभएको छ, तर बाबाले आफ्नो दिलमा कसलाई राख्नु भएको छ? बच्चाहरूलाई। बच्चाहरूको स्नेहको, विशेषताको झण्डा बाबाको दिलमा लहराउँछ। हामीले बाहिर शिव बाबाको झण्डा लहराउँछौँ, हैन? तो कितने झंडे लहराए होंगे?
बाबाको दिलमा कतिवटा झन्डा लहरायो होला? कति बच्चाहरू छन्? सबै बच्चाहरूको स्नेहको झंडा बाबा को दिल में लहरायो। तो इस दुनिया में इतने झंडे कोई लहरा नहीं सकते जति बाबा को दिल में बाबा को बच्चाहरूको स्नेहको झंडा लहरायो। यति धेरै झंडा तो दुनिया में कसैले पनि लहराउन सक्दैन। कितना सुंदर दृश्य होगा। यहाँ पनि धेरै झन्डै झन्डा फरफरी भने कति राम्रो लाग्छ हैन? बाबा को दिल में कति धेरै झन्डा फहरायो, कति सुंदर दृश्य होला, कल्पना गर्नुस् है। र अर्को कुरा बाबाले के भन्नुभयो, अमृत बेला बाबा बच्चाहरूले जब संकल्प गर्छन् बाबाको पासमा पुग्छ हैन। विशेष उमंग उत्साहको संकल्प बाबाको पासमा पुग्यो। त हामीले जे पनि संकल्प गर्छौं नि अमृत बेला जसको लागि पनि गर्छौं त्यो हैन उसको पासमा पुग्छ हैन। बाबाको याद गर्छौं त हाम्रो संकल्प बाबाको पासमा पुग्छ। कुनै आत्माहरूलाई याद गरेर हामीले सकाश दिन्छौं त्यो आत्माको पासमा पुग्छ हैन। जुन आत्मालाई हामीले सम्झे अमृत बेला आज फलाना व्यक्ति आएन, धेरै दिन भयो अनि सम्झे नि त्यो दिन आज मैले सरिता बहिनीलाई याद गरेँ, बिहान थुप्रै दिन भयो आउँदै आउनु भयो भनेको त आज ठ्याक्क आइरहनु बाबाको शक्तिको के दे बाबाले टचिङ गराइदिनु भयो, संकल्प पुगेर आउनुभयो। अब आफू सबै हामी सबै बच्चा भएपछि हामी सबैले अब विशेष अरू अन्य आत्माहरूलाई सकाश दिएर आफू पनि आउने अरूलाई ल्याउने कार्य गर्ने। अब हामी सबै बाबाको बच्चा ब्राह्मण आत्मालाई नै एक एकलाई याद गर्न परिराख्न नपरोस् क्या हैन। त बाबाको पासमा पुग्छ। हामीले जे पनि संकल्प गर्छौं श्रेष्ठ संकल्प छ भने पुग्छ। त्यो अशुद्ध संकल्प छ, व्यर्थ संकल्प छ, नेगेटिभ छ भने त्यसलाई बाबाले सुन्नुहुन्न। हाम्रो श्रेष्ठ संकल्प सेवाको संकल्प हैन पोजिटिभ थिंकिङ छ भने त्यो बाबाको पासमा पुग्छ र बाबाले त्यसलाई के गर्नुहुन्छ पूरा गर्नुहुन्छ। र बाबाको दिलमा बच्चाहरूको स्नेहको यति धेरै झन्डा लहरायो। त्यो दृश्य कस्तो होला कल्पना गर्नुस्, कति सुन्दर होला। एक एक बच्चे की विशेषता का झंडा बाप दादा के दिल में लहरा रहा है। एक एक बच्चे की विशेषता का झंडा बाप दादा के दिल में लहरा रहा है। सिर्फ आप सबने झंडा नहीं लहराया लेकिन बाप दादा ने भी लहराया। बाबा भन्छ आप केवल आपने झंडा नहीं लहराया लेकिन बाप दादा ने भी लहराया। यह झंडा लहराते हो तो उस समय क्या होती है? झंडा फहराउँदाखेरि के हुन्छ? जब झंडा लहराते हो तो उस समय क्या होता है? फूलों की वर्षा होती है, फूल वर्षिन्छ माथि हैन। बाप दादा भी जब बच्चों की विशेषता का स्नेह का झंडा लहराते हैं तो कौन सी वर्षा होती है? हर एक बच्चे के ऊपर अविनाशी भव, अमर भव, अचल अडोल भव इन वरदानों की वर्षा होती है। यह वरदान ही बाप दादा के अविनाशी अलौकिक पुष्प हैं। बाप दादा को इस अवतरण दिवस की अर्थात शिव जयंती दिवस की बच्चों से भी ज्यादा खुशी है। खुशी में खुशी है क्योंकि यह अवतरण का दिवस हर वर्ष यादगार तो मनाते हैं लेकिन जब बाप का साकार ब्रह्मा तन में अवतरण होता है तो बाप दादा को इसमें भी विशेष शिव बाप को विशेष इस बात की खुशी रहती कितने समय से अपने समीप स्नेही बच्चों से अलग परमधाम में रहते। चाहे परमधाम में और आत्माएं रहती हैं लेकिन जो पहली रचना की आत्माएं हैं, जो बाप समान बनने वाली सेवा के साथी आत्माएं हैं, वह कितने समय के बाद अवतरित होने से फिर से आकर मिली है। कितने समय की बिछड़ी हुई श्रेष्ठ आत्माएं फिर से आकर मिलती है। अगर कोई अति स्नेही बिछुड़ा हुआ मिल जाए तो खुशी में विशेष खुशी होगी ना। अति स्नेही बिछुड़ा हुआ मिल जाए
तो खुशी में विशेष खुशी होगी ना। अवतरण दिवस अर्थात अपनी आदि रचना से फिर से मिलना। बाबा को अवतरण हुनु, अवतरण दिवस अर्थात आदि रचना से फिर से मिलना। आप सोचेंगे हमें बाप मिला है और बाप कहते हैं हम मिले, आप कहते हैं बाप मिला और बाप कहते हैं हमें बच्चे मिले। तो बाप को अपने आदि रचना पर नाज है। आप सब आदि रचना होना, क्षेत्रीय तो नहीं होना। बाबाले सोध्दै हुनुहुन्छ आप सब आदि रचना होना, क्षेत्रीय तो नहीं होना। आदि भनेको देवता सतयुगी आत्मा है, क्षेत्रीय भनेको त्रेतायुगी आत्मा है। कौन हो? आदि रचना हो। बाबा सोध्दै हुनुहुन्छ आप आदि रचना हो ना, देवता बन्ने आत्मा हो नि? पक्का? क्षेत्रीय तो नहीं होना। सभी सूर्यवंशी आदि रचना है। ब्राह्मण सो देवता बनते हैं ना, तो ब्राह्मण आत्माएं आदि रचना है। अनादि रचना तो सब है, सारे विश्व की आत्माएं रचना है, लेकिन आप अनादि और आदि रचना हो, तो डबल नशा है ना। आज के दिन बाप दादा विशेष एक स्लोगन दे रहे हैं। आज के दिन को उत्सव का दिन कहा जाता है। शिवरात्रि व शिव जयंती उत्सव मनाते हैं। उत्सव के दिन का यही स्लोगन याद रखना कि ब्राह्मण जीवन की हर घड़ी उत्सव की घड़ी है। ब्राह्मण जीवन अर्थात सदा उत्सव मनाना, सदा उत्साह में रहना और सदा हर कर्म में आत्मा को उत्साह दिलाना। तो उत्सव मनाना है, उत्साह में रहना है और उत्साह दिलाना है। उत्सव मनाना है, उत्साह में रहना है और उत्साह दिलाना है। जहाँ उत्साह होता है वहाँ कभी भी किसी भी प्रकार का विघ्न उत्साह वाली आत्मा को उत्साह से हटा नहीं सकते। कुनै पनि प्रकारको विघ्न तो खुशीमा रहने, उत्साहमा रहने आत्मालाई त्यो विघ्नले उसको उत्साह र खुशीलाई कम गर्न सक्दैन। जैसे अल्पकाल के उत्साह में सब बातें भूल जाती है ना, एकछिन खुशी उमंग उत्साह आउँछ हैन, चाड पर्व आउँछ, एकछिन मान्छे सब दुख भुलेर नाच्ने गाउने रमाउने खाने घुम्ने गर्छ। एकछिनलाई अब त्यो भोलिपल्टैबाट चिन्ता सुरु हुने भयो नि, त्यो दिन सब भुलेर के गर्छ, खुसी मनाउँछ हैन। त उत्साहले के गर्छ, सबै कुरा दुःख हैन, दुःख दर्द या चिन्ता सबैलाई के गर्छ, भुलाइदिन्छ। कोई उत्सव मनाते हो तो उस समय के लिए खुशी के सिवाय और कुछ याद नहीं रहता। तो ब्राह्मण जीवन के लिए हर घड़ी उत्सव है, अर्थात हर घड़ी उत्साह में है। तो और कोई बातें आएंगी क्या? हर घड़ी उत्साह में है, हर घड़ी उत्सव है, तो और कोई बातें आएंगी क्या? कोई भी हद के उत्सव में जाएंगे तो वहां क्या होता है? कोई भी हद के उत्सव में जाएंगे, उत्सव महोत्सव हुन्छ नि, उत्सव में जाएंगे तो वहां क्या होता है? नाचना, गाना, खेल देखना और खाना, हो गया ना। महोत्सव में के हुन्छ सर? गायककारहरू बोलाइ बोलाइ गीत गवाउने, नचाउने, स्टलहरू लगाएर खाने, खेल खेलाउने अनि हेर्ने, त्यही काम त हो नि। अरू के हुन्छ र? आकर्षक बनाउन है, त्यही होइन उत्सव भनेको। महोत्सव भने नि उत्सव भने त्यही हो, नाच्ना, गाना, खेल देखना और खाना। अब खरिद गर्न, कोही राम्रो राम्रो कपडा सपडा सस्तो के पाइन्छ, राम्रो पनि सस्तो पनि नौलो पनि होइन, के पाइन्छ किन्ने, घर ल्याएर बढाउने, आफ्नो सामानहरू वृद्धि गर्ने, आवश्यक चीजहरू। यही होता है ना।
तो ब्राह्मण जीवन के उत्सव में सारा दिन क्या करते हो? त्यो उत्सवमा त नाच्ने, गाउने, खेल्ने, खाने सबै हुन्छ। अब ब्राह्मण जीवनको उत्सवमा सारा दिनभरि के गर्छौ त? यो ब्राह्मण जीवन भनेकै उत्सवको जीवन, उत्सवको घडी भन्नुभयो बाबाले। अब सारा दिन तिमीले के गर्छौ भने सोध्नुहुन्छ बाबा। सेवा भी करते हो तो खेल समझकर करते हो ना? हामीले जुन सेवा गर्छौं त्यही खेल हो हैन? खेल सम्झेर गर्नु पर्यो। गर्नुहुन्छ नि? बाबा सोध्दै हुन्छ, खेल समझ के करते हो ना? हाँ, सेवा भी करते हो तो खेल समझकर करते हो ना, या बोझ लगता है? कति काम गर्नुपर्छ, दिनभरि फुर्सदै छैन। यत्रो गाह्रो हुन्छ, बोझ सम्झेर गर्छौ या खेल सम्झेर गर्छौ? खेल सम्झेर गर्यो भने खुसी खुसीले गरिन्छ हैन? अब बोझा सम्झेर गाह्रो मानेर गर्यो भने बोझा हुन्छ। तो बाबा भन्छ खेल समझकर करते हो ना या बोझ लगता है? आजकल की दुनिया में कोई भी अज्ञानी आत्माएं थोड़ा भी दिमाग का काम करेंगी तो कहेंगी बहुत थक गए हैं। दिमाग के ऊपर काम का बहुत बोझ है और आप सेवा करके आते हो तो क्या कहते हो? आप सेवा करके आते हो तो क्या कहते हो? सेवा का मेवा खा के आए हैं, क्योंकि जितनी बड़े ते बड़ी सेवा के निमित्त बनते हो उतना ही सेवा का प्रत्यक्ष फल बहुत बढ़िया और बड़ा मिलता है। तो प्रत्यक्ष फल खाने से और ही शक्ति आ जाती है ना, खुशी की शक्ति बढ़ जाती है। इसलिए चाहे कितना भी शरीर का सख्त कार्य हो व प्लान बनाने का दिमाग का कार्य हो, लेकिन आपको थकावट नहीं होती। रात है व दिन है यह पता नहीं पड़ता है ना। अगर घड़ी आपके पास नहीं तो मालूम पड़ता क्या कि कितना बज गया? लेकिन उत्सव मना रहे हो, इसलिए सेवा उत्साह दिलाती है और उत्साह अनुभव कराती है।
ओम शान्ति। बाबा के भन्नुभयो, कुनै पनि कार्य उत्साहमा एकदम गरिन्छ भने के हुन्छ? खुसी हुन्छ, थकावट हुँदैन, रात दिनको थाहै लाग्दैन, समयको पनि थाहा लाग्दैन, हैन? त्यही भएर सेवा गर्दा पनि बाबा भन्नुहुन्छ के सम्झेर गर? खेल समझेर गर। ब्राह्मण जीवन में एक तो है सेवा, दूसरा क्या होता है? एक सेवा और दूसरा माया आती है। माया का सुनकर हँसते हो। माया आउँछ भनेर बाबाले भन्दा बच्चाहरू हाँस्छन्, त बाबा भन्नुहुन्छ माया का सुनकर हँसते हो क्योंकि समझते हो कि माया को हमारे से ज्यादा प्यार है। आपका प्यार नहीं है, उनका प्यार है। बाबा भन्छ तिम्रो मायासँग प्यार छैन, तर मायाको तिमीसँग प्यार छ। उत्सव में खेल भी देखा जाता है। आजकल सबको ज्यादा खेल कौन सा पसंद आता है? आजकल सबैलाई धेरै मन पर्ने खेल कुन हो? मिक्की माउस का खेल बहुत करते हैं ना। मिक्की माउस का खेल बहुत करते हैं। एडवर्टाइज भी मिक्की माउस के खेल में दिखाते हैं। एडवर्टाइज गर्दा पनि त्यस्तै कार्टुनहरू बनाएर डल्ला अग्ला, कोही एकदम पातला, कोही एकदम मोटा, कोही चेप्टा, कोही थेप्चा, कोही कस्ता। त्यो नेताहरूलाई खोज्दा पनि त्यस्तै गराउँछन्, हैन? कुनै चिजको प्रचार गर्दा पनि ताकि मान्छे आकर्षित होस् भनेर त्यस्तो बनाउँछन् नि, अचम्मको बनाउँछन्। त्यो मिक्की माउस भन्नुहुन्छ कि बाबाले त्यो, हैन? तो एडवर्टाइज भी मिक्की माउस के खेल में दिखाते, चाहे मैच पसंद करते, चाहे मिक्की माउस का खेल पसंद करते हो, तो यहाँ भी माया आती है, तो मैच करो, निशाना लगाओ। माया आउँछ तिमीले मैच खेल, निशान लगाऊ, बल त लात्ताले पुरै टाढा पुर्याइदेऊ। फुटबल हुन्छ नि, लात्ताले खेल्नु, कहाँ उछिटाइदिन्छन् है, टाढा पुर्याइदेऊ। अब आउँछ कि लाग्छ कि भनेर डराउने होइन, निशाना लगाओ। खेल में क्या करते हो? गेंद आता है और आप फिर दूसरी तरफ फेंकते हो और कैच कर लेते हो तो विजयी बन जाते हो। ऐसे ही माया के यह गेंद है, कभी काम के रूप में आती, कभी क्रोध के रूप में आती। गेंद भनेको बल के, हैन? कभी काम के रूप में आती, कभी क्रोध के रूप में आती। यह कैच करो कि यह माया का खेल है। अगर माया के खेल को खेल समझ करो तो उत्साह बढ़ेगा। अगर माया की कोई भी परिस्थिति को दुश्मन समझ देखते हो तो घबरा जाते हो। मिक्की माउस के खेल में कभी बंदर आ जाता, कभी बिल्ली, कभी कुत्ता, कभी चूहा आ जाता, लेकिन आप घबराते हो क्या? मजा आता है ना देखने में। तो बंदर, कुत्ता, बिल्ली, हैन? चुहा पनि बोलेको, सबै थोक गरेको देखाउँछ नि, हैन? आउँछ कहिले के आउँछ, कहिले के आउँछ। त बाबा भन्नुहुन्छ त्यसलाई देखेर तिमी आत्तिन्छौ, घबराउँछौ? मजा आता है ना देखने में। तो यह भी उत्सव के रूप में माया के भिन्न भिन्न परिस्थितियों के खेल देखो। तो जीवनमा पनि जुन परिस्थिति आउँछ, हाम्रो प्र्याक्टिकल लाइफमा जुन परिस्थितिहरू आउँछन्, जुन घटनाहरू घट्छन्, त्यसलाई पनि उत्सव सम्झेर, हैन? खेल सम्झेर, मनोरञ्जन सम्झेर खेल। घबराउने होइन, परिस्थिति भिन्न भिन्न उत्सवको रूपमा मायाको भिन्न भिन्न परिस्थितिको खेल देख। कुनै विकार आउँछ, कुनै कहिले कुनै विकार वार गर्न आउँछ, कहिले के आउँछ, कहिले के आउँछ, त्यसलाई पनि त मेरो हो भन्ने नसोच, त्यसको वशीभूत नहो, साक्षी भएर त्यसलाई हेर। त्यो बल आयो मेरो पासमा, त्यसलाई के गरिदेऊ? त्यो हटाइदेऊ, फालिदेऊ।
खेल देखने में कोई घबरा जाए तो क्या कहेंगे? खेल देखते देखते भी कोई सोच ले कि गेंद मेरे पास ही आ रहा है, मेरे को ही न लग जाए तो खेल देख सकेगा? बल मैतिर आएछ, मलाई चोट लाग्छ कि भन्ने सम्झ्यो भने त्यसले खेल हेर्न सक्छ, मजा लिन सक्छ? डराउनेवालाले डराउँदैन, सक्दैन। तो खुशी और मजे से खेल देखो, माया से घबराओ नहीं, एक मनोरंजन समझो। चाहे शेर के रूप में आ जाए, घबराओ नहीं। यही स्मृति रखो कि ब्राह्मण जीवन की हर घड़ी उत्सव है, उत्साह है। उसी के बीच ये खेल भी देख रहे हैं, खुशी में नाच भी रहे हैं और बाप के ब्राह्मण परिवार की विशेषताओं के गुणों के गीत भी गा रहे हैं और ब्रह्मा भोजन भी मजे से खा रहे हैं। ब्रह्मा भोजन खानुहुन्छ खानुहुन्न? कसले पकाउँछ? ब्रह्मा भोजन कसले पकाउँछ? योगीले पकाउँछ। आफूले योगमा बाबाको यादमा रहेर पवित्र आत्माले बनाएको र बाबालाई भोग लगाएको भोजनलाई ब्रह्म भोजन भनिन्छ, हैन? भिखारीले पतितले बाबाको याद नगरिकन फाल्तु कुराकानी गरेर रिसाउँदै, हैन, बनाउँछ नि। कहीँ दुनियाँमा हुन्छ नि त्यस्तो। खाना पकाउनु पर्यो भने भाँडा बनाउने रिसाउने, मैला पकाउनु पर्यो भने नुनै चर्का हालिदिने, रिसले भोलिदेखि पकाउनु नपरोस् भने यति नुन हालिदिने। त्यस्तो भोजनलाई ब्रह्म भोजन भन्दैन। प्यारले भगवानको याद, बाबाको यादमा पवित्र आत्मा, शुद्ध आत्माले बनाएको भोजनलाई ब्रह्मा भोजन, सात्विक भोजन, लसुन प्याज राखेको, माछा मासु अन्डा यान त्यान प्रयोग गरेको त्यो भोजन भगवानले स्वीकार गर्नुहुन्न, तामसिक चिजलाई, हैन? त बाबाले हामीलाई के खुवाउनुहुन्छ? ब्रह्मा भोजन, हैन? ब्रह्मा भोजन हामीले सधैँ खान्छौँ। यो नै कि सेन्टरमा पकाएको मात्रै ब्रह्मा भोजन। तपाईँ पनि बाबाको यादमा रहेर, हैन, शिव बाबालाई याद गरेर पवित्र बनेर शुद्ध भोजन बनाएर भोग लगाउनुहुन्छ, त्यो पनि ब्रह्म भोजन हो, हैन? बाबाको बच्चा हैन हामी सबै, हो नि? त बाबाको यादमा शुद्ध भोजन बनाएर भोग लगाएर खाएपछि ब्रह्म भोजन भयो। जे पनि पकाएर बाबाले स्वीकारै गर्नुहुन्न, त्यो ब्रह्म भोजन हुँदैन, हैन? त आप ब्रह्मा भोजन भी खा रहे हो, गीत भी गा रहे हो, खुशी में नाच भी रहे हो, खेल भी देख रहे हो परिस्थितियों के, तो उत्सव भयो ना। ब्राह्मण जीवन के भयो? उत्सव को जीवन। आप जैसा शुद्ध भोजन, याद का भोजन विश्व में किसी को भी प्राप्त नहीं है। इस भोजन को ही कहा जाता है दुख भंजन भोजन। सुन्नुभयो? बाबाको यादमा बनाएको भोग लगाएको भोजन दुख भञ्जन भोजन। घरमा पनि त्यसरी भोग लगाएर बाबालाई स्वीकार गराएर भोजन खानुपर्छ भने कति आत्माहरू बिचारा तरस दया लाग्छ के मलाई। यज्ञमा बनाएको भोजन पवित्र आत्मा कुमारीहरूले बनाएर बाबालाई यहाँ सबैको अगाडि क्लासमा ब्राह्मण आत्माहरूको बीचमा राखेर भोग लगाएको प्रसाद पनि आफ्नो मुखमा नहालेर अनि पोको पारेर ल्याइजाने, अनि अर्कैलाई खुवाउने, ल तिमीहरू खा, म त खान्न, आज त एकादशी हो, आज फलानु दिन हो भने, हैन? कोही कोही त एकादशी पूर्णिमा औँसी पर्ने नपर्ने जहिले पनि नखाने के। त्यो आत्मा कस्तो होला? त्यो भाग्यशाली भन्ने कि दुर्भाग्यशाली भन्ने होला? त्यो आत्माको भाग्य होइन नि, हैन? ब्रह्मा भोजनको लागि त देवताहरू पनि लालायित हुन्छन्। हिन्दीमा भने देवता भी तरसते भनेको देवताहरू नै ब्रह्मा भोजन पाउन पायो भने इच्छुक हुन्छन् अरे के, लालायित हुन्छन्, हैन? त्यस्तो ब्रह्मा भोजन त्यति शुद्ध। बाबाले भन्नु यो भोजन दुख भंजन भोजन हो। याद का भोजन सब दुख दूर कर देता है, क्योंकि शुद्ध अन्न से मन और तन दोनों शुद्ध हो जाता है। शुद्ध भोजन से मन और तन दोनों क्या हो जाता है? शुद्ध हो जाता है। अगर धन भी अशुद्ध आता है तो अशुद्ध धन खुशी को गायब कर देता है। अशुद्ध तरिकाले कमाएको धन छ भने त्यसले खुशी आउँदैन, खुशी को गायब कर देता है, चिंता को लाता है।
अशुद्ध धनले चिन्तालाई निम्त्याउँछ, शुद्ध धनले चिन्ता मिटाउँछ, हैन? धन अशुद्ध है तो खुशी गायब कर देता है, चिंता को लाता है। जितना अशुद्ध धन आता, माना धन आएगा 1,00,000 लेकिन चिंता आएगी पदम गुणा। आएगा 1,00,000, चिंता आएगी पदम गुणा। और चिंता को सदैव चीता कहा जाता है। चीता, चितामा मान्छे के हुन्छ? भस्म हुन्छ, है? चिंता को चीता कहा जाता है। तो चीता पर बैठने वाले को कभी खुशी कैसे होगी? चिन्तालाई चिता भनिन्छ र चितामा बस्ने वाला कहिले खुशी हुन्छ? हुँदैन। और शुद्ध अन्न मन को शुद्ध बना देता है, इसलिए धन भी शुद्ध हो जाता है। याद के अन्न का महत्व है, इसलिए ब्रह्मा भोजन की महिमा है। और माताजीहरू सकेसम्म घरमा अब शरीरै नचले त छुट्टै कुरा हो, हैन? अब कुनै बेला एकदम बिरामी भइएला, अब बुढाबुढी भएर खाटैमा बिस्तारामा परेदेखि बाबाले भन्नुहुन्छ अब शुद्ध नुहाइधुवाइ गरेर बनाएर दिएको छ भोजन, र त्यसलाई याद गरेर मजबुरीमा, हैन, बाबालाई अब याद गरेर बाबाको यादमा खाऊ। तर आफ्नो हात चलेन्जेल, हैन? घरमा सबै ज्ञानी छन् भने त केही भएन, बाबाको बच्चा सबै योगी छन् भने त केही भएन, हैन? अब लौकिकमा गृहस्थमा त त्यस्तो हुँदैन। अब कोही बाबाका बच्चा ज्ञानी योगी हुन्छन्, कोही हुँदैनन्, कोही भोगी विलासी पनि हुन्छन्, हैन? त्यस्तो समयमा सकेसम्म आफ्नो हातले बनाएर बाबालाई भोग लगाएर प्रसादको रूपमा आफूले ग्रहण गर्ने, अरूलाई पनि खुवाउने, ताकि अरूको पनि मन के होस्? शुद्ध होस्, पवित्र होस्। त्यसमा अल्छी मान्न चाहिँ हुँदैन। बुहारीले पकाइहाल्छ भन्यो अनि खायो, हैन? त्यसरी मन तन मन शुद्ध हुनाले फेरि गाह्रो हुन्छ। तो याद के अन्न का महत्व है, इसलिए ब्रह्मा भोजन की महिमा है। अगर याद में नहीं बनाते और खाते तो यह अन्न स्थिति को ऊपर नीचे कर सकता है। याद में नहीं बनाते और खाते, न याद में बनाते न याद में खाते, तो ये अन्न स्थिति को नीचे ऊपर कर सकता है। याद में बनाया हुआ और याद में स्वीकार करने वाला अन्न दवाई का भी काम करता और दुआ का भी काम करता। याद का अन्न कभी नुकसान नहीं कर सकता, इसलिए हर घड़ी उत्सव मनाओ। माया किसी भी रूप में आए, अच्छा मोह के रूप में आती है तो समझो बंदर का खेल दिखाने के लिए आई है। खेल को साक्षी होकर देखो, स्वयं माया के चक्कर में नहीं आओ। चक्कर में आ जाते हो तो घबराते हो। आजकल छोटे छोटे बच्चों को ऐसे मनोरंजन के खेल कराते हैं, ऊंचा भी चढ़ाएंगे नीचे भी लाएंगे, है ना? बच्चाहरूलाई मनोरंजन को खेल गराउँछन्, ऊंचा भी चढ़ाएंगे नीचे भी लाएंगे। तो यह मनोरंजन है, खेल है। कोई भी रूप में आए, मिक्की माउस का खेल देखो। माया को पनि आफू मायाको चक्करमा नआऊ। मायाले अवस्था तलमाथि गर्न आउँछ तर त्यसलाई खेल सम्झ, साक्षी भएर हेर भन्नुहुन्छ बाबाले। मिक्की माउस को खेल समझ, जो आता है वह जाता भी है। माया किसी भी रूप में आती है तो अभी अभी आई और अभी अभी गई। आप माया के साथ श्रेष्ठ स्थिति से चले न जाओ, माया को आने दो। आप उसके साथ क्यों जाते हो? आप क्यों जाते हो? आप जाते हो इसलिए वो ले जाती है। आप जाओ ही नहीं। खेल में ऐसा होता ही ऐसे है, कुछ आएगा, कुछ जाएगा, कुछ बदलेगा। अगर सीन बदली न हो तो खेल अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। माया भी किसी भी रूप से आए, जो भी सीन आती है वह बदलनी जरूर है। तो सीन बदलती रहे लेकिन आपकी श्रेष्ठ स्थिति नहीं बदले। सीन बदलती रहे लेकिन आपकी श्रेष्ठ स्थिति न बदले। कोई भी खेल में कोई पार्ट बजाता है तो आप भी उसके साथ ऐसे ही भागने व दौड़ने लग जाएंगे क्या?
कुनै पनि खेलमा कसैले पाठ बजाउँछ, खेल खेल्छ होइन, तर त्यो उसको साथसाथमा बाबा भन्नुहुन्छ तिमी पनि भाग्न दौड्न थाल्छौ र उसले जे गरे त्यही गर्न थाल्छौ र थाल्दैन। कोही पागल होला, पागलको एक्टिङ गर्ला अरे, त्यसलाई देखेर पनि पागलको एक्टिङ गर्ने नगर्ने। पाठ बजाउँदाखेरि पागलको एक्टिङ कसैले गर्ला अरे, उसलाई देखेर मन त्यस्तै गर्ने त भएन होइन। अब एक्टिङ गर्नेले गर्छन्, हामी त हेरेर साक्षी भएर के गर्ने, आनन्द लिने हो नि त, मजा लिने। देखने वाले तो सिर्फ देखते रहेंगे ना, तो माया नीचे गिराने के लिए आए या कोई भी स्वरूप में आए, लेकिन आप उसका खेल देखो। माया कोई भी रूप में आए, नीचे गिराने के लिए आए, ऊंचा चढ़ाने के लिए आए, कोई भी रूप में आए, बाबा भन्नुहुन्छ तिमीले त्यो उसलाई, उसको खेललाई हेर साक्षी भएर। कैसे नीचे गिराने के लिए आई, उसके रूप को कैच करो और खेल समझ उस दृश्य को साक्षी होकर के देखो। नीचे गिराउन आए भनेर अनि आओस् भनेर फेरि गिर्ने होइन, साक्षी भएर हेर्ने कि कसरी गिराउन आउँदै रहेछ, ल कसरी गिराओस्, आफू साक्षी तटस्थ भएर हेरेपछि त्यसले गिराउनै सक्दैन होइन। आगे के लिए और स्व की स्थिति को मजबूत बनाने की शिक्षाले आगे बढ्यो। उसको काम हो गिराउने, ऊ खेल खेल्दैछ, तर मेरो काम हो हेर्ने साक्षी भएर, म गिर्ने मेरो काम होइन। र त्यो दृश्यलाई देखेर साक्षी भएर देख अनि अगाडिको लागि आफ्नो स्व स्थितिलाई अझै बलियो बनाउनेको शिक्षा लिएर अगाडि बढ भन्नुहुन्छ बाबा। तो शिवरात्रि का उत्सव अर्थात उत्साह दिलाने वाला उत्सव सिर्फ आज का दिन नहीं है, लेकिन सदा ही आपके लिए उत्सव है और उत्साह साथ है। इस स्लोगन को सदा याद रखना और अनुभव करते रहना। उसकी विधि सिर्फ 2 शब्दों की है, सदा साक्षी होकर के देखना और बाप के साथी बन करके रहना। बाप के साथी सदा रहेंगे तो जहाँ बाप है तो साक्षी होकर देखने से सहज ही माया जीत बन अनेक जन्मों के लिए जगत जीत बन जाएंगे। तो समझा क्या करना है, स्वयं बाप हर बच्चे को साथ देने के लिए गोल्डन ऑफर कर रहे हैं, इसलिए सदा साथ रहो। वैसे डबल फॉरेनर्स अकेले रहने में पसंद करते हैं, वह साथ इसीलिए नहीं रहते कि कहाँ बंधन में न बंध जाएं, स्वतंत्र रहें, लेकिन इस साथ में साथ रहते भी स्वतंत्र हैं, बंधन अनुभव नहीं होगा। बाबा को साथमा रहनाले हामीलाई कुनै बन्धन अनुभव हुँदैन, बाबा साथ भएर पनि हामी के हुन्छौं, एकदम स्वतन्त्र। अच्छा, तो आज का दिन डबल उत्सव का है। ऐसे जीवन भी उत्सव है और यादगार उत्सव भी है। बाप दादा सभी विदेश के बच्चों को सदा याद करते हैं और आज भी विशेष दिन की याद दे रहे हैं, क्योंकि जो भी जहाँ से आए होंगे तो सभी के याद पत्र लाए होंगे, कार्ड पत्र टोलियां लाई। तो जिन बच्चों ने दिल के उत्साह का याद प्यार व किसी भी रूप से अपनी याद निशानी भेजी है, उन सब बच्चों को बाप दादा भी विशेष याद का रिटर्न पदम गुणा दे रहे हैं। और बाप दादा देख रहे हैं, बाप दादा क्या देख रहे हैं कि हर एक बच्चे के अंदर सेवा का और सदा मायाजीत बनने का उमंग उत्साह बहुत अच्छा है। हर एक बच्चा अपनी शक्ति से भी ज्यादा सेवा में आगे बढ़ रहा है और बढ़ता ही रहेगा। बाकी जो सच्ची दिल से दिल का समाचार बाप के आगे रखते हैं, तो सच्चे दिल पर बाप सदा राजी हैं। इसलिए दिल के समाचार में जो भी कोई छोटी छोटी बातें आती हैं,
तो वह बाप की विशेष याद के वरदान से समाप्त हो ही जाएगी। बाप का राजी होना अर्थात सहज बाप की मदद से माया जीत बनना। इसलिए जो बाप को दे दिया, चाहे समाचार के रूप में, पत्र के रूप में, रुहरिहान के रूप में, जब बाप के आगे रख लिया, दे दिया, तो जो चीज किसको दी जाती है वह अपनी नहीं रहती, वह दूसरे की हो जाती है। अगर कमजोरी का संकल्प भी बाप के आगे रख दिया तो वह कमजोरी आपकी नहीं रही, आपने दे दी, उससे मुक्त हो गए। इसलिए यही याद रखना कि मैंने बाप के आगे रख ली अर्थात दे दी। बाकी विदेश में उमंग उत्साह की लहर अच्छी चल रही है। बाप दादा बच्चों को निर्विघ्न बनाने के उमंग और सेवा में बाप को प्रत्यक्ष करने के उमंग को देख हर्षित होते हैं। अच्छा, सदा अनादि और आदि रचना के रूहानी नशे में रहने वाले, सदा हर घड़ी उत्सव समान मनाने वाले, सदा याद और सेवा के उत्साह में रहने वाले, सदा माया की हर परिस्थिति को खेल समझ साक्षी हो देखने वाले, सदा बाप के साथ हर कदम में साथी बन चलने वाले, ऐसे सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं को अलौकिक जन्म की मुबारक के साथ साथ याद प्यार और नमस्ते। सभी अति स्नेही दिल तख्त नसीन बच्चों को पावन शिव जयंती की पदम गुणा याद प्यार और मुबारक। हम बच्चों का भी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। बाबा को भी मुबारक, जन्मदिन की मुबारक। बाबाले हामीलाई दिनुभयो, हामीले बाबालाई दिन्छौँ हैन, मुबारक। अच्छा, वरदान। आज को वरदान, किसी की कमी कमजोरी को न देख, किसी की कमी कमजोरी को न देख, अपने गुण व शक्तियों का सहयोग देने वाले मास्टर दाता भव। किसी की कमी कमजोरी को न देख, अपने गुण व शक्तियों का सहयोग देने वाले मास्टर दाता भव। विस्तार। मास्टर दाता वह है मास्टर दाता वह है जो सदा इसी रूहानी भावना में रहते, जो सदा इसी रूहानी भावना में रहते कि सर्व रूहें हमारे समान वर्षे के अधिकारी बन जाएं। मास्टर दाता वह है जो सदा इसी रूहानी भावना में रहते कि सर्व रूहें हमारे समान वर्षे के अधिकारी बन जाए। किसी की भी कमजोरी को न देख, किसी की भी कमजोरी को न देख, वे अपने धारण किए हुए गुणों का, किसी की भी कमजोरी को न देख, वे अपने धारण किए हुए गुणों का, शक्तियों का सहयोग देते हैं, शक्तियों का सहयोग देते हैं। यह ऐसा ही है इस भावना के बजाय, यह ऐसा ही है इस भावना के बजाय मैं इसको भी बाप समान बनाऊं, मैं इसको भी बाप समान बनाऊं,
यह शुभ भावना हो। यह शुभ भावना हो, साथ साथ यही श्रेष्ठ कामना हो। यही श्रेष्ठ कामना हो कि यह सर्व आत्माएं कंगाल, दुखी, अशांत से, कंगाल, दुखी, अशांत से सदा शांत, सुख रूप, मालामाल बन जाए। सदा शांत, सुख रूप, मालामाल बन जाए, तब कहेंगे मास्टर दाता। तब कहेंगे मास्टर दाता। फिर एक पटक सुनो। मास्टर दाता वह है जो सदा इसी रूहानी भावना में रहते कि सर्व रूहें हमारे समान वर्षे के अधिकारी बन जाएं। किसी की भी कमी कमजोरी को न देख वे अपने धारण किए हुए गुणों का, शक्तियों का सहयोग देते हैं। यह ऐसा ही है। इस भावना के बजाय मैं इसको भी बाप समान बनाऊं, यह शुभ भावना हो। साथ साथ यही श्रेष्ठ कामना हो कि यह सर्व आत्माएं कंगाल, दुखी, अशांत से सदा शांत, सुख रूप, माला माल बन जाएं। तब कहेंगे मास्टर दाता। स्लोगन। मनसा वाचा कर्मणा। मनसा वाचा कर्मणा सेवा करने वाले ही निरंतर सेवाधारी हैं। मनसा वाचा कर्मणा सेवा करने वाले ही निरंतर सेवाधारी हैं। उनके हर श्वास में सेवा समाई हुई है। उनके हर श्वास में सेवा समाई हुई है। मनसा वाचा कर्मणा सेवा करने वाले ही निरंतर सेवाधारी हैं। उनके हर श्वास में सेवा समाई हुई है। अच्छा, ये सूचना। आज मास का तीसरा रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, जुलाई महीना को तेस्रो रविवार है ना, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। बाबा के सभी बच्चे सायं 6:30 से 7:30 तक 7:30 बजे तक विशेष अपने आकारी स्वरूप में स्थित हो बाप दादा के साथ ऊंची लाइट की पहाड़ी पर खड़े हो पूरे विश्व को पवित्रता की किरणें देकर प्रकृति सहित सर्व आत्माओं को सतो प्रधान बनाने की सेवा करें। अच्छा, ओम शांति। के भन्नुभयो त आज बाबाले? सदा उत्साह में रहकर उत्सव मनाओ। ब्राह्मण जीवन नै हाम्रो लागि के हो? उत्सवको जीवन। बाबाले भन्नुभयो ब्राह्मण जीवनमा दुईटा कुरा, कि त सेवा, बच्चाहरूले सेवा गर्छन्, सेवा गर्दाखेरि के हुन्छ? माया हुन्छ। अब त्यो मायाको विभिन्न रूपलाई बाबाले के भन्नुभयो आज? खेल सम्झ, माया खेल गरिरहेछ, तिमी साक्षी भएर हेर, हैन? मायाको प्रभावमा नआऊ, बाबालाई साथी बनाऊ। बाबालाई साथी बनाएर हामीलाई कुनै बन्धन हुँदैन, झन् हामी स्वतन्त्र हुन सक्छौँ, हैन? बाबालाई साथी बनाउने, साक्षी भएर हेर्ने र सङ्गम युग हर घडी उत्सवको घडी हो। सधैँ उमङ्ग उत्साह खुसीमा नाच्ने, गाउने, ब्रह्मा भोजन खाने, शुद्ध अनि हर कर्मलाई खेल सम्झेर गर्ने, मायाको विकार, मायाको विघ्नलाई पनि खेल सम्झेर साक्षी भएर हेर्ने। ओम शान्ति।
सबसे बड़ा वरदान है हर मन को खुश करने की। खुशियों में जो जीवन बिताए जग को जो खुशियाँ लुटाए। खुशियों में जो जीवन बिताए जग को जो खुशियाँ लुटाए। हर सित चेहरा सुख बरसाए हर सित चेहरा सुख बरसाए हर दिल की दुआएं पाए हर दिल की दुआएं पाए। विद्या गुण आसन पर बैठा वो तो कमल समान है सबको खुशियाँ आन देना सबसे बड़ा वरदान है सबसे बड़ा वरदान है हर मन को खुश करने की। उसकी सेवा सबसे न्यारी जो खुशियों का बना भंडारी। उसकी सेवा सबसे न्यारी जो खुशियों का बना भंडारी। सब ही रहते उनके आभारी सब ही रहते उनके आभारी जो सबके लिए उपकारी जो सबके लिए उपकारी। फरिश्तों की दुनिया में रहता वो तो